भैया खबर डाल करना पड़ेगा। ठीक है मैं शूट कर लूँगा। चलो चलो शूट कर। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से बड़ी संख्या में गायों को रेस्क्यू करके नाव में ला रहे हैं गौ रक्षक दल के लोग हैं। ये देखिए किस तरह से गाय डर भी जाती है। देखिए कि किस तरह से हालत इस समय यहाँ पर है कि ये जो लोग हैं गाँव को ला रहे हैं नाव में हैं, और यहाँ पर जो आप देखेंगे यहाँ पर बड़ी संख्या में गौ रक्षक दल के लोग हैं जो उनको कवर करते हैं, लेकिन क्योंकि गाय डरी हुई है, यो थोड़ा सा बिदकी हुई भी है, तो इस वजह से इनको रेस्क्यू स्पॉट तक लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कई बार जो बैल है या जो सांड है वो तो जो है छूटकर भाग भी जाता है। ये देखें कि किस तरह से बड़ी संख्या में गौ रक्षक दल के लोग हैं यहाँ पर कई दिन से लगातार गायों को अंदर अभी भी 50 से 60 गायें है। देखे जान का खतरा भी है इनको लगातार, क्योंकि टक्कर मार। देखे क्या स्थिति है, ये स्थिति है कि गाय डरी हुई है, उन्हें पता नहीं कि उनको कहाँ ले जाया जा रहा है, क्या स्थिति है। तो इस तरह से रेस्क्यू करके ये लोग ला रहे हैं अंदर से। जो गौशाला है यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में गाय भी, कुछ गाय बहाकर भी पानी के बहाव के साथ आ गई है, उनको भी लाया जा रहा है। अभी भी कितनी होगी यार गाय, आइए अब आप देखिए कि इस तरह से यहाँ पर गाय 50 गाय हैं। कब से लगे हुए आप? हम सुबह से लगे हुए हैं और तो ये देखिए कि कई दिन से लगातार लगे हुए हैं। हालांकि 2 बोट सरकार की तरफ से उपलब्ध कराई गई है, लेकिन दो मिली है, एक ही अभी आई है, एक पहले से। तो ये देखिए कि किस तरह से रेस्क्यू करके यहाँ पर ले जाया जा रहा है। ये लोग तमाम लोग, आप यहीं के रहने वाले हैं? जी मैं गौरक्षा प्रमुख हूँ जी, विश्व हिंदू परिषद से, ब्रह्मपुरी जिले से। और ये जो गौशाला है हमारे जिले में ही पड़ती है, तो इसलिए आप सुरक्षा के लिए लगे। आप यहीं से? ये लड़का लगातार 2-3 दिन से? भाई मैं 4 दिन से लगा हुआ हूँ। अभी आपको एक लाइव वीडियो दिखाऊंगा। नहीं ठीक है, वो मैं समझ रहा हूँ। आप और पेटीएम सब भीग गया है। अगर रेखा गुप्ता को कुछ शर्म हो ना तो यहाँ जाओ एक बार हमारे सामने। और जितने भी भाई खड़े हैं ना, कोई पैसे दे के नहीं आया कोई, ठीक है? कोई आ रहा है मेरठ से, कोई गाजियाबाद से आ रहा है, और कोई इंद्रलोक से आ रहा है, कई जगह से आ रहे हैं लोग, ठीक है? लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये इस तरह से यहाँ पर रेस्क्यू करने के बाद गाय बहुत ज्यादा, आप देखिए किस तरह से क्या स्थिति यहाँ पर है। जब लोगों के सामने बना हुआ, आप देखिए ये वापस भाग जाती है। ये देखिए गाय, आप कह सकते हैं कि बिदकी हुई है, डरी हुई है। ये दूसरी गाय है, ये वैसे डरी हुई है। दरवाजा बंद करके कोशिश ये की जा रही है कि ये वापस ना जाए। तो ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, यहाँ पर ये देखो कि कई गायें जिनको बड़ी मुश्किल से लाया जाता है वापस भाग जाती है। सबसे पहले तो आप देखिए कि किस तरह से बोटों में गायें लाई जाए। एक दूसरी बोट अब फिर आ रही है दूर, वहां दिखाइए, वहां बाहर देखिए किस तरह से कितनी दूर है पानी। कब वो गाय हो दिखा, वहां दिखाओ, ये किस तरह से गाय लाई जा रही है। और फिर गाय लाने के बाद दोबारा इनको फिर ये देखिए गाय जो है लगातार, देखिए नई गाय है, बहुत ताकत है। अब ये देखिए गौ रक्षक दल के लोगों को भी जाने के नहीं ये स्थिति बनी हुई है कि इनकी हाँ सिंह अपनी जान पे खेल के ये सारे बंदे खड़े हैं। थोड़ा सा ही बचा है, उसके पेट में सींग घुस जाती। वो देखो अभी भी कोशिश कर रहा है, रास्ता पकड़ नहीं है बच्चा यार। देखो अपनी जान पर खेलकर ये लोग गाय की सुरक्षा और गाय की रक्षा कर रहे हैं। जान की कीमत नहीं, 4 दिन से लगातार लगे हुए हैं। ये स्थिति यहाँ पर गाय रक्षा दल की है कि लगातार अपनी जान पर खेलकर ये बचाने की कोशिश करे। एक नई बोट और आई है। ये देखिए ये गाय अभी इधर देखो, ये गाय इधर आप देखेंगे तो इसको बाहर करने की कोशिश की जा रही है। देखिए किस तरह से इनको बाहर किया जा रहा है। दोनों गायें इस समय बाहर हो गई है। अब एक नई बोट आ रही है, आप देखिए इस तरह से दूसरी बोट आ रही है। दक्ष चौधरी और उनके जो साथी है वो लगातार गाय को ला रहे हैं। दूसरी बोट आई है। किस तरह से यहाँ पर स्थिति दूसरी गाय को लाया गया है, वो भी एक नई चुनौती आप देख सकते हैं कि किस तरह से पलट जाती है गाय। भैया थोड़ा पीछे होना, ये देखिए वो पलट गई है गाय। ये गाय का मुंह बाहर है, इसको पकड़ा हुआ है।
क्योंकि गाय बिल्कुल नहीं जाना चाहती आश्रम को छोड़कर या गौशाला को छोड़कर, उसको लगता है पता नहीं कहाँ पर ले जाया जा रहा है। तो ये स्थिति यहाँ पर लगातार बनी हुई है, फिर से जो है बाहर निकालने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। आप देखिए ये स्थिति, आप देख किस तरह से लेट गई है, और बड़ा पशु होता है तो इसको रेस्क्यू करना काफ़ी बड़ा मुश्किल में होता है। ये स्थिति लगातार बनी हुई है। ये देखिए 2 गायें फिर से लाई गई है, और ये किस तरह से इनको जो है बाहर निकाला जाएगा, ये चुनौती है। दक्ष भाई एक मिनट इधर आइए। ये यार ये एक बड़ी चुनौती है, खतरा भी हो सकता है जान के लिए। पीछे अभी बैलेंस बिगड़ गया तो नाव डूब भी सकती थी। अच्छा खींच लेते हैं पीछे, डिसबैलेंस हो रहा है ना। नंदी महाराज अब हैवी हैं। देखिए उधर देखिए किस तरह से उठाया जा रहा है जबरदस्ती, बिल्कुल भी रेस्पॉन्स नहीं दे रही है गाय बछिया। दुख की बात यह है कि दिल्ली के अंदर पिछले 3 दिन से यहाँ पे कोई एनडीआरएफ की टीम नहीं आई, सिर्फ बोट दे दी गई है हमें। बाकी जितने सारे भाई है ना, सारे गौरक्षा दल से हैं। सब आधों पे तैरना, में पहले क्या कहा, आधों पे तैरना भी नहीं आता। अगर ये सोचो ना, अगर बीच में बैलेंस बिगड़ जाए और डूब जाए तो इसमें आधे डूब जाएंगे, आधे कोई बचाने वाला कोई नहीं है। और इसमें पानी, इसमें करंट आ रहा है, जो वो बता तो रहे थे क्या है ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, बहुत ज्यादा रिस्की है। लेकिन फिर भी ये है कि भैया आने बड़ा प्राण दे देंगे, पर इसने बाहर। इससे ज्यादा क्या हो सकता है डिवोशन आज के समय में, कि जान देने को तैयार है, प्राण देने को तैयार है, लेकिन गौ माता की जो सुरक्षा के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है। लगातार कोशिशें की जा रही हैं। क्या पैर बांध के लाना पड़ता है, क्या पैर बांध के लाना पड़ता है? एक मिनट, ये देखिए किस तरह से यहाँ पर। हाँ एक मिनट इधर आ जाइए। हाँ। जिसका पैर ठीक नहीं है ना, ठीक नहीं है, हाँ, जिसका पैर ठीक नहीं है उसको लाना पड़ता है, नहीं तो कोई जरूरी नहीं। भाग गए नहीं बच्चा। ये बिल्कुल देखिए, आप ये देखिए, भाई ले जाओ ले जाओ। और ये नंदी है, आप उधर देख सकते हैं कि किस तरह से नंदी जो है उनको लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये लोग लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं। ये स्थिति बनी हुई है, बहुत बार बार वापस जाने की कोशिश कर रही है। इनको बचा, थोड़ा सा आगे से हट जाओ यार। देख 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 ये फिर से ये एक मिनट ये स्थिति बनी हुई है बहुत ज्यादा। अभी आप देखेंगे कि नंदी वहां पर है, लगातार 1 बाई 1 चीजें जो है किया जा रहा है। ये एक मिनट जगह दे दीजिए इनको। ये देखिए आराम से, पुलिस वाले को जाने दो। ये देखिए ये स्थिति यहाँ पर है, नंदी बिल्कुल नहीं वहाँ से हिल रहे हैं और उनको मूवमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये डर भी जाते हैं, उनको लगता है कि पता नहीं कहाँ जा रहा है, कहाँ ले जाया जा रहा है। तो ये स्थिति लगातार बनी हुई है। तो भाई प्लीज हट जाओ। बोलो भाई साहब, कितनी और गायें होंगी अभी वहाँ पर? अभी कम से कम 45 गाय हैं, 45 गाय हैं, 40 गाय हैं, 5 महाराज जी हैं भाई। अब की बार हम उसका आर पार करवा देंगे। गौशाला वाला नहीं कर रहा, ये कह रहे हैं कि जिसकी गौशाला है वो काम ही नहीं कर रहा है, वो हेल्प नहीं कर रहे। गौ रक्षक दल के लोग हैं बेचारे जो लगे हुए हैं, और हर साल ये कह रहे हैं कि हर साल यही स्थिति रहती है, गायें फंस जाती है और फिर ये गौ रक्षक दल के लोग जो है दिल्ली कोई नहीं आया अभी तक यहाँ पे। गौशाला कोई नहीं है जी, हर बार गाने का यही होता है, चाहे 2022 हो, 23 हो, 24 हो। बोट चल दी है, आप देखें तो चल दी गई है। अब नंदी को वापस लाने की कोशिश की जा रही है। अब आप आइए इधर, मैं दिखा, लोहे का पुल है, आप देख रहे हैं अंग्रेजों के जमाने का जो लोहे का पुल है, यहाँ पर इन गाय को सुरक्षित रखा गया है। ये देखिए यहाँ पर ये बड़ी संख्या में गायें हैं और इनको यहाँ पर सुरक्षित रख दिया गया है, दोनों तरफ से ट्रैफिक रोक दिया गया है। और यहाँ ये देखिए सैकड़ों की संख्या में गायें हैं, वो गायें जो यहाँ पर गौशाला में थी या कुछ बह कर आई थी, वो लगातार यहाँ पर आपको देखेंगे तो उनको रेस्क्यू करके रखा गया है। ये देखिए बड़ी संख्या में गाय, ये देखिए बैल है, गाय हैं, बछड़े हैं, ये सैकड़ों की संख्या में गाय हैं यहाँ पर। इनके चारे की भी इंतजाम कर रखा, अगर चारे नहीं है तो आलू देख सकते हैं, खीरा देख सकते हैं, काट काट के सब्जियाँ यहाँ पर डाली हुई थी। ये चारा यहाँ पर है, भूसा है, ये नीली बत्ती लगी हुई है जो है गौशाला ट्रस्ट नर्मला करके है, उनकी तरफ से ये चारा उपलब्ध कराया गया है। तो ये देखेंगे, इधर भी देखेंगे तो सैकड़ों की संख्या में जो गायें हैं उनको रेस्क्यू करके यहाँ पर सुरक्षित रखा गया है। तो ये कोशिश की जा रही है कि ताकि इनको सुरक्षित करके यहाँ लाए, लेकिन यहाँ तक लाना बड़ा चैलेंज का काम होता है, क्योंकि गाय आ नहीं पाती। ये देखिए कि किस तरह से जितना चैलेंज अंदर से निकालना नहीं होता, उससे ज़्यादा चैलेंज निकालने के बाद यहाँ तक लाना होता है। मैं आपको अभी दिखाऊंगा, आप देख सकते हैं कि एक जो इस समय सांड है
उसको लाया जा रहा है, लेकिन बड़ी मुश्किल हो रहा है उसको यहाँ तक लाना। ये देखिए कहाँ पर घुस गया, छोटा सा बच्चा है, कहाँ पर घुसा हुआ है। तो ये चीज़ें लगातार यहाँ पर एक बड़ी सिचुएशन सामने आई हुई है और बरसात शुरू हो गई तो ये एक बड़ा दिक्कत सामने आ सकती है कि अब इनको कैसे रेस्क्यू किया जाए। तो बरसात के दौरान ये दिक्कत यहाँ पर है। अब आप आइए,